प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। उज्जैन को कभी पृथ्वी की नाभि कहा जाता था, नेवल ऑफ द अर्थ। जो कर्क रेखा है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसके एक दूसरे को यहीं पर काटने के कारण ये उपाधि उज्जैन को दी गई थी। समय के साथ कुछ डिग्री परिवर्तन हुए, फेरबदल हुए, लेकिन उसके बावजूद उज्जैन की महत्ता कम नहीं हुई। ओम नमः शिवाय। उज्जैन के अद्भुत सच को समझने से पहले दुनिया में टाइम जोन के मौजूदा सिस्टम को समझना होगा। दुनिया को 24 अलग अलग टाइम जोन्स में बांटा गया है। इन 24 समय क्षेत्र को 24 अदृश्य रेखाएं या लॉन्गिट्यूड काटती हैं। इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समय की गणना के लिए इस्तेमाल में आती हैं। हर लॉन्गिट्यूड उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। हर 2 लॉन्गिट्यूड के बीच 15 डिग्री का कोण होता है। इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच के ऊपर से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इसी ग्रीनविच को केंद्र मानकर मौजूदा समय में पूरी दुनिया में समय पता लगाया जाता है। 0 डिग्री मेरिडियन से पूर्व की ओर 15 डिग्री चलने पर 1 घंटे का फर्क आता है। इसीलिए इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। उज्जैन को पृथ्वी की नाभि, नेवल ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है? देखिए क्या है कि उज्जैन का प्राचीन समय पे जो महत्व था वो खगोलीय गणना के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण किस हिसाब से था? एक तो उज्जैन कर्क रेखा पर उस समय स्थिति थी, अभी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। और दूसरी बात क्या है कि जो समय की गणना होती थी, जो 0 देशांतर जो अभी ग्रीनविच को मानते हैं या भारत के लिए 82.5 डिग्री का मानते हैं, उस समय उज्जैन के देशांतर को 0 मान के समय की गणना होती थी। महत्वपूर्ण ये रहता है कि अगर कर्क रेखा पर स्थित है तो इसका मतलब क्या है, जब हम आकाश में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक होता है, क्योंकि जो हमारा जितना भी राशियाँ की स्थिति है वो राशियों की स्थिति हम इक्वेटर से 9.5 डिग्री उत्तर और 9.5 डिग्री दक्षिण दोनों तरफ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कर्क रेखा पे होगा तो ऑब्जर्वेशन हम एकदम परपेंडिकुलर सर के ऊपर कर पाएंगे। तो जितना ऑब्जर्वेशन हम परपेंडिकुलर करेंगे उतना एरर की संभावना कम रहती है। अगर कोई एंगल होगा एरर की संभावना ज़्यादा रहती है, गणनाएं गलत होंगी। तो इसलिए उज्जैन को प्राचीन समय से खगोल का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित है। एक तो महाकाल समय के स्वामी और दूसरा उज्जैन में इस तरह के यंत्र संयोग है या प्राचीन एक तरह से कहें वैभव? संयोग बिल्कुल नहीं है। ये पूर्णतः साइंटिफिक रूप में स्थल का चयन करके बनाया गया है। अगर हम ये स्थल भी देखते हैं, इसकी ऊंचाई जिस प्रकार से हो, जिस प्रकार से वो बसा हुआ है, क्योंकि देखिए नदी के किनारे है। अब हम देखते हैं कि नदी के किनारे का जो पूरा एरिया है वो पूरा एरिया हमेशा खुला रहता है। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो जो सन की स्थिति देखते हैं, किसी भी प्लेनेट्स की स्थिति देखते हैं, तो प्लेनेट्स, क्षितिज का प्लेनेट्स भी हम नीचे से पकड़ सकते हैं। आप अगर यहाँ देखेंगे, अभी भी देखेंगे, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, दूर पर हैं, लेकिन नदी का किनारा होने से बिल्कुल स्थिति एकदम क्लियर है कि अगर कोई प्लेनेट क्षितिज में बहुत नीचाई पर भी होगा तो उसको भी हम यहाँ सटीकता से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बहुत साइंटिफिक रूप से सोच समझ के इस स्थान का चयन किया गया है और उसी के अनुसार ये वेधशाला बनाई गई है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।